विधायक जी आए थे, कुछ आर्थिक मदद की है? वो आर्थिक मदद किए तो हैं, लेकिन थोड़ा देकर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। बताइए, वो 25,000 दिए हैं तो बाहर जाके 50,000 बता रहे हैं, और मीडिया वाले पे तो बता दिए 5 लाख दिए। बताइए, अगर हमारे घर में 5 लाख रुपए आ जाएगा, अभी के अभी आ जाएगा, तो हमारे घर में डाका नहीं पड़ जाएगा? हम 6 महीने जीवित रहेंगे? नहीं। कहीं नहीं जीवित रहेंगे। नहीं पढ़िए कि मसीहा कहाँ गए? बुलडोजर बाबा का बुलडोजर कहाँ गया? तेल खत्म हो गया उनका, अभी क्यों नहीं आए? अभी तक क्यों नहीं आए वो लोग? क्योंकि हम लोग चमार है, दलित जात के हैं, इसलिए वो नहीं आए हैं हमारे द्वार पे। इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम लोग चमार हैं, हम लोग गरीब हैं। बताइए, उनका न्याय कहाँ चला गया? जो रावण होते हैं, हम लोगों को बोलते हैं मसीहा है ना, चंद्रशेखर रावण जो होते हैं, वो लोग कहते हैं चमारों को, गरीबों को मसीहा होते, वो भी अभी तक नहीं आए। अभी तक वो भी नहीं आए कि चलो देखें उन बच्चों को क्या हाल है, कैसे है वो लोग। अभी तक जो हमारे मसीहा थे वो नहीं आए, तो जो बुलडोजर कहते हैं, बुलडोजर बाबा है जो कहते हैं गरीबों का मसीह, वो तो समझ लो आए ही नहीं मांग रहे। विधायक, सांसद, जो मुख्यमंत्री जो भी आते हैं हमारे द्वार पे, हम उन लोगों से पैसा एकदम नहीं मांग, कतई नहीं मांग रहे कि हम लोगों को पैसा दो। हम लोगों को बस हमारा सहारा दे दीजिए, हमारे माता पिता की लाश दे दीजिए। अब तो सहारा रहे नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता की कम से कम बॉडी तो आप दिखा दीजिए, दिखा ही सकते हैं ना। प्रशासन क्या कर रही है अभी? पुलिस प्रशासन यंत्रों का प्रयोग क्यों नहीं कर रही है? CBI जांच क्यों नहीं करवा रही है? और CID को कुत्ता क्यों नहीं बुलवा रही है? क्यों नहीं बुलाई? कड़ी से कड़ी सजा। CID कुत्ता आता है तो बता देता है कि टेस्ट नहीं करवा रही, क्यों नहीं करवा रही है? नार्को टेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ? उन लोगों को नार्को टेस्ट करवा के तुरंत पूछे, हम यही पुलिस प्रशासन से करवाएंगे और DM से बात करेंगे। जो DM से बात कर रहे हैं और नहर बंद करवाने की बात कर रहे हैं, वो लोग अभी तक करवा क्यों नहीं रहे हैं? पुलिस प्रशासन जो कर रही है अभी तक क्यों नहीं हमारे माँ बाप की लाश दिखा रही है? अब तो लाश ही है हमारे लिए, हम लोगों के लिए लाश ही हो चुके हैं, क्योंकि आज 8 दिन हो गया हम लोगों को अभी तक दिखाई ही नहीं दिए कि हमारे माता पिता कहीं पे होंगे। तो वो लोग तो हम लोगों के लिए अब लाश ही हो चुके हैं। वही लाश ही जो लाश हो चुके हैं, उन्हीं लोग को हम लोगों को दिखा दे कम से कम। अब हम पुलिस प्रशासन और जो सभी मुख्यमंत्री या संसद जो विधायक है, उन्हीं लोग से यही प्रार्थना करना है कि हम लोगों को अब हमारी लाश ही दिखा दीजिए, हम लोगों को लाश ही से मिलवा दीजिए। जो हमारे माता पिता मर गए हैं, हम लोगों को सहारा तो है कोई नहीं, तो हम लोग जीवित रहेंगे। हम लोगों को वैसे ही कोई आके डाका मार के ही तुरंत ही पैसा ले जाएंगे। जो हम जीवित है उस पर भी मार रहे हैं हम लोगों को। हम लोग न्याय मांग रहे हैं तो हम लोगों को पैसा नहीं, हम लोग तो ये कह नहीं रहे कि हम लोगों को पैसा दे दीजिए आप, हम लोग पैसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NS न्यूज एक नई सोच। मैं आपका प्रिय मित्र सूरज। दोस्तों बता दें कि बीते दिनों ऐसी घटना हो जाती है जनपद जौनपुर में, थाना कोठार अंतर्गत एक गांव पड़ता है मुलुकपुर। बता दूं दोस्तों कि अभी तक 100 का कोई पता नहीं है, और वीडियो के ज़रिए कुछ लोग दिखा रहे हैं कि 100 मिल चुका है, हालांकि अभी 100 की बरामदी नहीं हुई है। और हम पीड़ित परिवार में हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक क्या क्या आश्वासन दिया गया है। और सुनने में आया है कि माननीय विधायक जी भी आए थे यहाँ पे, और क्या आश्वासन देखे गए हैं परिवार वालों को, जानने की कोशिश करेंगे। और परिवार में हैं और कुछ बड़े बंधु बुज़ुर्ग लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कार्रवाई जो हो रही है उससे संतुष्ट हैं या फिर नहीं। तो आइए अब सीधे परिवार वालों से मिलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो अभी लास्ट लोग दिखा रहे हैं कि बरामद हो चुकी है या 100 मिल चुकी है, तो इस पे क्या कहना है? अभी मिली है कि नहीं मिली? अभी कहाँ मिली है? अभी नहीं मिली, अभी नहीं मिला है। कुछ मीडिया बंधु ऐसे दिखा रहे हैं कि 100 मिल चुकी है। नहीं तो अभी कहाँ मिला है? मिली होती तो हम लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं देखे होते, यहाँ तक तो आती ही ना कि हम लोग को दिखाते ही नहीं, वो लोग गायब वहीं से वहीं कर देते। तो हम बात करें कि अभी तक लोग ये कह रहे हैं कि 100 मिल चुका है, और इनकी बेटियों का कहना है कि 100 नहीं मिला है। फ़िलहाल झूठी खबरें लोग क्यों दिखा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि झूठी खबरें क्यों दिखा रहे हैं आप लोग? और दिखाइए तो सच्चाई दिखाइए, फिर अन्यथा दिखाइए मत। हाँ, और कल माननीय विधायक जी आए थे और क्या आश्वासन दिए हैं और क्या आश्वासन नहीं दिए हैं, उस जानने की कोशिश करेंगे। क्या आश्वासन दिए विधायक जी
बताया था? क्या आश्वासन दिए, बोल गए हैं जा रहे हैं डीएम के यहाँ फ़ोन करेंगे, नहर बंद करवाएंगे, उसके बाद जो है सभी लोग आते हैं बस यही कहते हैं जा करके नहर बंद करवाएंगे, खोज के डीएम से बात करेंगे। लेकिन कोई लोग हम कहते हैं अगर नहर बंद करवाने के लिए सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक नहर क्यों नहीं बंद हो रही है? बंद होनी चाहिए ना। जो आता है हमारे द्वार पे वो सभी लोग बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं नहर बंद करवाएंगे और डीएम से बात करेंगे। जो डीएम से बात कर रहे हैं और नहर बंद करवाने की बात कर रहे हैं, वो लोग अभी तक करवा क्यों नहीं रहे हैं? पुलिस प्रशासन जो कर रही है अभी तक क्यों नहीं हमारे माँ बाप की लाश दिखा रही है? अब तो लाश ही है हमारे लिए, हम लोगों के लिए लाश ही हो चुके हैं कि क्योंकि आज 8 दिन हो गया हम लोगों को अभी तक दिखाई ही नहीं दी कि हमारे माता पिता कहीं पे होंगे। तो वो लोग तो हम लोगों के लिए अब लाश ही हो चुके हैं। वही लाश ही जो लाश हो चुके हैं उन्हीं लोग को हम लोगों को दिखा दे कम से कम। अब हम पुलिस प्रशासन और जो सभी मुख्यमंत्री या संसद जो विधायक है उन्हीं लोग से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों को अब हमारी लाश ही दिखा दीजिए, हम लोगों को लाश ही से मिलवा दीजिए। विधायक जी आए थे, कुछ आर्थिक मदद किए हैं? वो आर्थिक मदद किए तो हैं, लेकिन थोड़ा देकर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। बताइए, वो 25,000 दिए हैं तो बाहर जाके 50,000 बता रहे हैं और मीडिया वाले पे तो बता दिए हैं 5 लाख दिए। बताइए अगर हमारे घर में 5 लाख रुपए आ जाएगा, अभी के अभी आ जाएगा, तो हमारे घर में डाका नहीं पड़ जाएगा? हम 6 महीने जीवित रहेंगे? नहीं। कहीं नहीं जीवित रहेंगे। जो हमारे माता पिता मर गए हैं, हम लोगों को सहारा तो है कोई नहीं, तो हम लोग जीवित रहेंगे? हम लोगों को वैसे ही कोई आके डाका मार के ही तुरंत ही पैसा ले जाएंगे। जो हम जीवित है उस पर भी मार रहे हैं हम लोगों को। हम लोग न्याय मांग रहे हैं तो हम लोगों को पैसा नहीं, हम लोग तो ये कह नहीं रहे कि हम लोगों को पैसा दे दीजिए आप। हम लोग पैसा नहीं मांग रहे। विधायक, सांसद, जो मुख्यमंत्री जो भी आते हैं हमारे द्वार पे, हम उन लोगों से पैसा एकदम नहीं मांग, कतई नहीं मांग रहे कि हम लोगों को पैसा दो। हम लोगों को बस हमारा सहारा दे दीजिए, हमारे माता पिता की लाश दे दीजिए। अब तो सहारा रहे नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता की कम से कम बॉडी तो आप दिखा दीजिए। दिखा ही सकते हैं ना। अगर पुलिस अगर उन लोगों से छानबीन कर रही है, तो क्यों अभी तक वो लोग बताए नहीं? उन लोगों से सच्चाई क्यों नहीं उगलवा पा रहे हैं वो लोग? उन लोगों को कड़ी से कड़ाई करके उन लोगों से हमारे माता पिता की सच्चाई उगलवाना चाहिए ना। प्रशासन क्या कर रही है अभी? पुलिस प्रशासन यंत्रों का प्रयोग क्यों नहीं कर रही है? सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है? और सीआईडी कुत्ता क्यों नहीं बुलवा रही है? क्यों नहीं बुलवाई? कड़ी से कड़ी सजा। सीआईडी कुत्ता आता है तो बता देता है कि कहाँ नहीं करवा रही, क्यों नहीं करवा रही है? नार्को टेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ? उन लोगों को नार्को टेस्ट करवा के तुरंत पूछे। हम यही पुलिस प्रशासन से कह रहे हैं कि उन लोगों को नार्को टेस्ट किया जाए और सीबीआई जांच किया जाए और सीआईडी कुत्ता बुलवा जाए। इसलिए हम बोल रहे हैं हमारे माता पिता की बॉडी जल्द से जल्द चाहिए तो चाहिए। अब बहुत 8 दिन हो गए, आज 8 दिन से हम लोग इंतजार करते करते थक चुके हैं। एकदम समझ लो अधमरे हो चुके हैं कि हम लोगों के अंदर जान बैठे जान दे दें क्या? आज देखा जाए इतना दिन हो गया, 8 दिन हो गया, हम सबके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। हम लोग ऐसे बैठे बैठे जान दे दें तब सब लोग जानेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि घर वाले का सीधा कहने का मांग है कि मुझे सीबीआई इंक्वायरी की मांग भी है और ये कह रहे हैं कि डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई जाए, क्योंकि घर का ये मातम जो है, बच्चियों में रुदन है। और आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से तड़प रही हैं ये लोग। और अभी तक 7 दिन हो चुके हैं मेरे भाई, 8 दिन हो चुके हैं अभी तक हम लोग अन्य अपने मुंह में, मतलब एकदम हमारे घर पे चूल्हा नहीं जल रहा। हम लोग कैसे, हम ही लोग जान सकते हैं ना, जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। लेकिन सिर्फ सब लोग अपने घर में बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है उस घर में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन किसी को ये नहीं पड़ी है कि मसीहा कहाँ गए? बुलडोजर बाबा का बुलडोजर कहाँ गया? तेल खत्म हो गया उनका, अभी क्यों नहीं आए? अभी तक क्यों नहीं आए वो लोग? क्योंकि हम लोग चमार है, दलित जात के हैं, इसलिए वो नहीं आए हैं हमारे द्वार पे। इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम लोग चमार हैं, हम लोग गरीब हैं। बताइए उनका न्याय कहाँ चला गया? जो रावण होते हैं, हम लोगों को बोलते हैं मसीहा है ना, चंद्रशेखर रावण जो होते हैं, वो लोग कहते हैं चमारों को, गरीबों को मसीहा, वो भी अभी तक नहीं आए। अभी तक वो भी नहीं आए कि चलो देखें उन बच्चों को क्या हाल है, कैसे है। वो लोग अभी तक, जो हमारे मसीहा थे वो नहीं आए। तो जो बुलडोजर कहते हैं, बुलडोजर बाबा है जो कहते हैं गरीबों का मसीह, वो तो समझ लो आए ही नहीं। जी। देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि गरीबों के मसीहा चंद्रशेखर रावण जी से आग्रह भी कर रहे हैं। और आप लोग आइए इस पीड़ित परिवार में
और इन बच्चियों का कहीं ना कहीं बता दें कि ये सब शिक्षित हैं, जितनी हैं सब शिक्षित हैं और फिलहाल अभी तक नौकरी भी नहीं है अब हम ना। लोगों तो का सहारा कौन बनेगा? हम लोग किसके सहारे? हम लोग आगे पढ़ना चाहते हैं ना, हम लोग अब कैसे पढ़ेंगे? हमारे माता पिता ही तो थे जो गरीबी जैसे भी करके, लेकिन हम लोगों को शिक्षित करके पढ़ा लिखा रहे थे। अब हम लोग आगे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे बताइए? हम लोगों को जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार ले रही है, नहीं ले रही है? अभी तक तो कुछ आई ही नहीं, तो लेगी क्या जिम्मेदारी? हम लोगों को हमारे माता पिता का बॉडी दे दे बस, हम लोगों को न्याय चाहिए। अभी तक बेटियों का आस था कि मेरे माता पिता में से एक लोग कम से कम बच्चे हैं, लेकिन अब तो सब आशाएं टूट गई हैं। और जो ड्राइवर है अभी तक वो क्यों नहीं पकड़ा गया? उनको तो जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए ना। क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? और वो तो रास्ता जानता है, वही तो लेकर गया है, उनको तो जरूर पता होगा कि कहाँ लेकर गए, कैसे किए हैं, क्या किए हैं। उनको तो क्यों नहीं पकड़ा गया? पुलिस प्रशासन अभी तक क्या कर रही है? उन लोगों को पकड़ना चाहिए ना, जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए ना। अगर काम कर रही है तो अच्छे से करे ना। हम लोगों को गरीब है इसलिए नहीं हो रहा है। हम लोग पैसा नहीं दे रहे हैं पुलिस को, इसलिए नहीं कर रहे हैं। वो लोग बताइए, हम लोग गरीब में तो नहीं होगा हमारे साथ में? हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? मर जाए हम लोग भी, हमारे माता पिता जैसे मर गए हम लोग भी मर जाए। ये हम बता दें कि ये न्यायालय का काम है, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है। अब क्या आगे कार्रवाई होती है, क्या सही से पुष्टि होती है या नहीं हो सकती है, ये जांच का विषय है। और कानूनी तो प्रक्रिया जारी है, कानून अपनी प्रक्रियाएं चला रहा है और तेज़ी से कार्रवाई कर रहा है। हालांकि अब ये तो जांच का विषय है और घर वालों का कहना है कि अभी तक कानून प्रक्रिया क्यों नहीं ठोस हो पा रही है, क्यों नहीं मेरे माता पिता का शव मिल रहा है। तो आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि बुलडोज़र की मांग लोग करते हैं, आप क्या मांग करना चाहेंगे? अगर हमारे घर में अगर हमारे माता पिता की लाश नहीं मिली तो लाश मिल जाने के बाद भी हम लोग पढ़ेंगे कैसे? अगर वो तो अब तो है नहीं, लेकिन अगर वो लोग नहीं अब तो है नहीं, अगर अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे बताइए? हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हम लोगों को पढ़ने के लिए 25 लाख दोनों बहनों को, और एक घर में हमारे तो एक नौकरी अब तो होना ही होना है, क्योंकि हम दो बहनें कैसे करके हम कैसे जीवेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे बताइए? हम लोगों को एक नौकरी और 25 लाख रुपए मिलना चाहिए मोदी आदित्यनाथ योगी से, यही। और हमारे पहली बात तो हमारे माता पिता की बॉडी चाहिए। उसका जो मुजरिम है उन लोगों से सीबीआई जांच हो, उन लोगों की सीबीआई जांच की जाए और नार्को टेस्ट किया जाए, इसी और जो सीआईडी कुत्ता बुलवा जाए, इससे हमारे माता पिता जरूर मिल जाएंगे। किसान फंडिंग से 5 लाख का रुपए का चेक भी मिलता है, वो मिला कि नहीं अभी? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हम लोगों को मिला है ऐसा। पहले अभी हमारे माता पिता की बॉडी नहीं मिली और हम लोग पैसा की क्या उम्मीद करेंगे? पहले हमारे माता पिता की बॉडी आज 8 दिन हो गया, हमारे माता पिता की बॉडी तो मिल जाना चाहिए था। सबसे कैसे पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? सबसे बड़ा धन तो वही है, हमारे माता पिता। वो लोग जीवित होते तो हम लोगों को किसी हाथ क्या ही नहीं फैलाया अभी तक। हम लोग किसी के सामने हाथ ही नहीं फैलाते थे कभी भी। वो लोग हम लोगों को किसी चीज़ के, चाहे गरीब थे चाहे जैसे थे, हम लोग किसी कमी नहीं होने देते थे। तो सबसे बड़ा धन तो हमारा चला गया, हम लोग धन लेकर क्या करेंगे? पहले तो हमारे माता पिता का बॉडी हम लोगों के पास दिखाएं। हम यही आखिरी उम्मीद है कि हम लोगों को पुलिस प्रशासन, जनता, सीआईडी कुत्ता उत्ता सब बुलवा के हम लोगों को हमारे माता पिता से आखिरी मुलाकात हम लोगों से करवा दे एक बार बस। मैं योगी जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस पीड़ित परिवार में अभी तक इनके माता पिता का न तो शव मिल चुका है, न तो कुछ हुआ है, और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और मैं खोटान थाना के प्रभारी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस गरीब परिवार के माता पिता को, शव को जल्द से जल्द बरामद किया जाए और इनके परिवार में लाया जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हर पल की अपडेट दिखाता रहूँगा मैं, आपका प्रिय मित्र सूरज।